इनकम टैक्स की रेट को लेकर कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का सनसनीखेज बयान सामने आया। सूर्यकांत तिवारी का सनसनीखेज बयान, छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तरह साजिश रचने की कवायद की गई है। आईटी अधिकारियों ने राज्य में सत्ता परिवर्तन कर मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया। 40 से 45 विधायकों की सूची बनाए जिसमें आपके अच्छे संबंध है। मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने का प्रलोभन दिया गया, ये बात कही है। इनकम टैक्स की रेट पर बड़ा बयान, बड़ा खुलासा। सौम्या चौरसिया का नाम मेरे व्यवसाय से जोड़कर बयान देने का दबाव। पूर्व सीएम रमन सिंह और आईटी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट करके तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की थी। रमन सिंह की गिरफ्तारी वाली मांग पर सूर्यकांत तिवारी ने यह बयान दिया। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रमन सिंह ने ट्वीट करके तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस पूरे मसले में सूर्यकांत तिवारी का सनसनीखेज बयान। कोयला कारोबारी है सूर्यकांत तिवारी, उनका एक बड़ा बयान सामने आया। रमन सिंह की गिरफ्तारी वाली बात, इसके अलावा रमन सिंह की आईटी रेट पर कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। सनसनीखेज बयान है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तरह साजिश रचने की कवायद की गई है, इस बात का जिक्र अपने बयान में किया है। तो आईटी की टीम ने सत्ता परिवर्तन कर सीएम बनाने का प्रस्ताव। भाजपा शासन के और वर्तमान शासन के अन्य अधिकारियों से भी मेरे संबंध हैं। श्रीमती सौम्या चौरसिया मेरे घरेलू संबंध, सामाजिक संपर्क है। मेरे व्यवसाय से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायक के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। मैं एक व्यवसायी हूँ, लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में मेरा पूरा विश्वास है। मेरे साथ आयकर विभाग के लोगों ने जो भी किया है, जितना भी मुझे टॉर्चर किया, मुझ पर अमानवीय दबाव डालकर जो भी झूठे बयान दिलवाने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध मैं न्यायालय की शरण में जाने वाला हूं। कितने दुख की बात है कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में विपक्ष शासित राज्यों में तख्ता पलट करने के लिए इस हद तक गिर गई हैं। इसीलिए आज देश में धारणा बन गई कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष का दमन करने का हथियार बन गई है। केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है, डॉक्टर रमन सिंह या धर्म कौशिक जैसे बड़े लोग उसे राजनीतिक रंग देकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। तो यह बयान है सूर्यकांत तिवारी का, आपको सुना रहे थे। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे शिवम मिश्रा से। शिवम, क्या कुछ बयान दिया सूर्यकांत तिवारी ने, किस बात का खुलासा किया अपने बयानों के जरिए? बिल्कुल शुभम, देखिए छत्तीसगढ़ में आईटी रेड के बाद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का पहली बार अधिकृत एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। सूर्यकांत तिवारी ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में उनके साथ महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न करने की कवायद की जा रही थी। आईटी के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए सूर्यकांत तिवारी ने इस बात को अपने बयान में कहा कि आईटी अधिकारी उन पर दबाव बना रहे थे। 40 से 45 विधायकों की लिस्ट तैयार की गई थी, जिनके संबंध सूर्यकांत तिवारी से इस वक्त अच्छे खासे बताए जाते हैं। उन विधायकों को तख्ता पलट कर छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न करने का दबाव बनाया जा रहा था और उसके बाद छत्तीसगढ़ में एकनाथ शिंदे की जगह सूर्यकांत तिवारी को देने की बात कही जा रही थी। तो निश्चित ही एक बड़ा बयान पहली बार सूर्यकांत तिवारी का सामने आया है आईटी रेड के बाद। उसके बाद सूर्यकांत तिवारी ने इस बात को भी साफ कर दिया कि आईटी अधिकारियों ने उन पर यह भी दबाव बनाने का प्रयास किया था कि सीएम सेक्रेटरीट की अधिकारी सौम्या चौरसिया को उनके कारोबार में लाने का बयान दिया जाए और उसके बाद जो है उस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश भी जो है आईटी अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। इसके साथ ही सूर्यकांत तिवारी ने अपने इस बयान पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जैसे लोगों का भी नाम लेते हुए उनको भी घेरने का प्रयास किया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भी जो कार्यकाल थे वो बेदाग नहीं थे, उनमें भी कई बड़े आरोप उनके कार्यकाल में लगाए गए थे और निश्चित ही अगर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है तो जिस जगह पर सूर्यकांत तिवारी गिरफ्तार रहेंगे उनके बगल वाली सेल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी रहने वाली है। तो निश्चित ही एक बड़ा बयान इस वक्त छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का देखने को मिला है और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसके पॉलिटिकल और रिएक्शंस सामने आते हैं। जी शिवम, इस बयान के बाद में, सनसनीखेज बयान के बाद में क्या सरकार यानी कांग्रेस की ओर से कोई पलटवार सामने आया अब तक?
देखिए शुभम, अगर बात की जाए तो सूर्यकांत तिवारी खुद कांग्रेस के एक अधिकृत कार्यकर्ता यहाँ पर हैं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली हुई है, तो निश्चित ही ये कांग्रेस की तरफ से भी इस बयान को माना जा सकता है, क्योंकि वे खुद आईटी की जद में आने के बाद इस बयान को लाए हैं और निश्चित ही एक बड़ा बयान इस वक्त जो है सूर्यकांत तिवारी का माना जा रहा है। जी शिवम, चूंकि इस तरह के बयान अब सामने आए, ऐसे में एकनाथ शिंदे का नाम शामिल लाना कि हम एकनाथ शिंदे यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आपको बना देंगे, इस ऑफर के पीछे क्या कुछ मायने, किस तरह की बातों का जिक्र किया इस बयान के जरिए? बिल्कुल शुभम, देखिए देश भर में ये चीजें तो देखने को मिल रही है कि जहां सरकारें हैं वहां पर कहीं ना कहीं फूट की स्थिति पैदा हो रही है और निश्चित ही वहां की सरकारें गिर जा रही है। और छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और एक बड़े विधायकों के वोट के साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार देखने को मिल रही है। तो यही बयान लगाते हुए आईटी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए सूर्यकांत तिवारी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी विधायकों का तख्ता पलटकर छत्तीसगढ़ में भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति बनाई जाए और उसके बाद उन्हें एकनाथ शिंदे की जगह मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ में जो है वहां सूर्यकांत तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो निश्चित ही यहाँ पर अगर महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को विधायकों का नेता चुना गया, तो यहाँ पर भी सूर्यकांत तिवारी को विधायकों का नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस तरीके के बयान इस वक्त सूर्यकांत तिवारी के जो है वो सामने आए हैं आईटी के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए। जी, अधिकारियों का आरोप इस बात का अनुमान उन्होंने लगाया कि 40 से 45 एमएलए आपके संपर्क में जिनसे आपके अच्छे संबंध हैं, उनकी सूची बनाएं। उन्हें 45 विधायकों में किस किस का नाम शामिल होने की संभावनाएं हैं? देखिए इस बात का तो खुलासा अब तक नहीं हो पाया है शुभम की किन किन विधायकों के नाम की सूची तैयार की गई थी, लेकिन जिस तरीके से सूर्यकांत तिवारी का बयान सामने आया है और जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि 40 से 45 विधायकों के साथ सूर्यकांत तिवारी के संबंध इस वक्त काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया कि उन सूची में किन विधायकों का नाम रखा गया था। जी शिवम, चूंकि इस तरह की बयान सामने आने के बाद में जरूर है कि सियासी उथल-पुथल देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ सूबे में, इस पूरे मसले के बाद में कितना असर छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में इसका पड़ता नजर आएगा? क्या कुछ बयानबाजी आने के अनुमान? बिल्कुल शुभम, निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से आईटी की रेड छत्तीसगढ़ में बीते दिनों देखने को मिली थी और उसके बाद से ही लगातार जो है विपक्षी नेता सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह खुद ट्वीट कर सूर्यकांत तिवारी की गिरफ्तारी की मांग किए थे और तमाम राजनीतिक जो है राजनीति यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड के बाद देखने को मिली थी। और निश्चित ही इसके बाद अब चूंकि सूर्यकांत तिवारी खुद एक अधिकृत बयान जो है अपना जारी की है, तो उसके बाद निश्चित ही अब ये भी माना जा रहा है कि कई राजनीतिक बयान इसके बाद और आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। वैसे में छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बनाने का प्रलोभन दिया, ये बात कही सूर्यकांत तिवारी ने एक बयान के जरिए, बाइट के जरिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईटी रेड पर कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र की तरह साजिश रचने की कवायद की गई है, ये बात कही है सूर्यकांत तिवारी ने। के भाजपा शासन के और वर्तमान शासन के अन्य अधिकारियों से भी मेरे संबंध हैं। श्रीमती सौम्या चौरसिया मेरे घरेलू संबंध, सामाजिक संपर्क है। मेरे व्यवसाय से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, परंतु आयकर विभाग वाले किसी भी तरह से मुझे साम दाम दंड भेद से यही कहलवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बनने तक का प्रस्ताव दिया। मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने यह भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मतलब मुझे छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। मैं एक व्यवसायी हूं, लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में मेरा पूरा विश्वास है। मेरे साथ आयकर विभाग के लोगों ने जो भी किया है, जितना भी मुझे टॉर्चर किया, मुझ पर अमानवीय दबाव डालकर जो भी झूठे बयान दिलवाने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध मैं न्यायालय की शरण में जाने वाला हूं। कितने दुख की बात है कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में विपक्ष शासित राज्यों में तख्ता पलट करने के लिए इस हद तक गिर गई हैं। इसीलिए आज देश में धारणा बन गई कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष का दमन करने का हथियार बन गई है। केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है, डॉक्टर रमन सिंह या धर्म कौशिक जैसे बड़े लोग उसे राजनीतिक रंग देकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं।